नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कई कंपनियों के क्वार्टरली नतीजों के बारे में कैसा रिजल्ट रहा, क्या अनुमान के मुताबिक रहा है या नहीं रहा है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। JSW स्टील लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। 85% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है डाउन हुआ है। 2773 करोड़ रुपए से घटकर इस बार 404 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट आया है। अगर कंपनी के जो बात करें वन टाइम लॉस की तो ये 342 करोड़ रुपए देखने को मिला है ऑन माइनिंग लॉस लीज में। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 39,684 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 44,584 करोड़ रुपए रहा था। ये एस्टिमेट से जो है काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। जो इसमें अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिडा की तो इस बार कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है 5437 करोड़ रुपए, जिसका एस्टिमेट था 4642 करोड़ रुपए का, यानी एस्टिमेट से बेहतरीन कंपनी का एबिडा देखने को मिल रहा है। मार्जिन भी इसकी 13% से ज़्यादा यानी 13.5% के आसपास देखने को मिल रही है। इसकी भी एस्टिमेट 11% के आसपास देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के बारे में, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। आज कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं, साथ ही साथ कॉरपोरेट एक्शन की भी ऐलान किया गया है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 18% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़त देखने को मिली है। 2071 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट इस बार दिखाया है, जो पिछले साल 1750 करोड़ रुपए रहा था। इसका अनुमान था 2070 करोड़ रुपए के आसपास का। तो जो एस्टिमेट है उसके आसपास इसका देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें यानी NII की, तो इसमें भी जो है 16.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। 5606 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार नेट इंटरेस्ट इनकम दर्ज किया है, जो पिछले साल 4818 करोड़ रुपए रहा था। इसका जो अनुमान लगाया गया था वो 5457 करोड़ रुपए का लगाया गया था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करें तो ये 8.79% से घटकर इस बार 8.74% आई है। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी नज़र रखने के लिए हैं। इसके अलावा इसका ग्रॉस स्टेज 3 एसेट की बात करें तो ये 12,764 करोड़ रुपए देखने को मिला है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 12,408 करोड़ रुपए देखने को मिला था। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की बात करें, जो प्रोविज़न इसका होता है स्टेज 3 एसेट इंक्रीज जो हुआ है वो 6598 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 6346 करोड़ रुपए रहा था। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में ये इंक्रीज हुआ है, कह सकते हैं कि 20% यानी 19.94% इंक्रीज हुआ है। इस बार यह 243 माफ़ कीजिएगा 2,43,042 करोड़ रुपए देखने को मिला है, जो इसी क्वार्टर में पिछले साल 2,26,140 करोड़ रुपए रहा था। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें इसके तो जून वाले क्वार्टर में ये 2,33,443 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 22 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देगी अपने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पे। इसका जो 24 नवंबर जो है इसका एलिजिबल डेट रखा गया है, यानी रिकॉर्ड डेट रखा गया है। इसका जो 7 नवंबर रिकॉर्ड डेट रखा गया है और 24 नवंबर तक जो है पेमेंट कर दिया जाएगा। स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया गया है। कंपनी के 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर जो है वो 2 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट होगा, यानी
1 शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। तो 3 अपडेट इसमें देखने को मिला है, आप चाहें तो इन पे नज़र रख सकते हैं। वहीं आइनॉक्स विंड एनर्जी के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने नतीजे जो जारी किए हैं उसमें कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 97.5% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ोतरी दिखाई है। 732 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया है। हालांकि अगर देखें जो एस्टिमेट लगाया गया था उसके मुताबिक नहीं देखने को मिला है, क्योंकि इसका एस्टिमेट जो लगाया गया था वो 766 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा 258% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 173 करोड़ रुपए कंपनी का एबिडा रहा है। ये एस्टिमेट से काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका एस्टिमेट 133 करोड़ रुपए का रहा था। मार्जिन 23.5% के आसपास रही है, जो पिछले साल 13% रही थी। ये एस्टिमेट को मिस किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 90 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल कंपनी 27 करोड़ रुपए के लॉस में थी। इसका अनुमान था कि इस बार कंपनी जो है 69 यानी 69 करोड़ रुपए प्रॉफिट दर्ज कर सकती है। तो प्रॉफिट जो है उम्मीद से बेहतरीन देखने को मिला है। आइनॉक्स विंड के जो बुक ऑर्डर रहा है वो 3.3 गीगावाट रही है, यानी इसकी मार्किंग जो रही है 162% अपस्टिक रही है, जो पिछले साल यही 1.2 गीगावाट रही थी। 65% जो करंट ऑर्डर बुकिंग है वो इंड टू इंड ट्रंकी सर्विसेज देखने को मिली है। आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 8.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 2889 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 2660 करोड़ रुपए रहा था। इसका अनुमान लगाया गया था कि कंपनी 2971 करोड़ रुपए रेवेन्यू दर्ज कर सकती है, यानी एस्टिमेट को मिस किया है कंपनी के नंबरों ने। एबिडा हालांकि कंपनी का 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 939 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 825 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि ये भी एस्टिमेट को मिस करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका एस्टिमेट था 559 करोड़ रुपए का। मार्जिन कंपनी का बढ़ा है, 140 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, 32.5% देखने को मिला है, जो पिछले साल 31% रहा था। ये एस्टिमेट के आसपास देखने को मिला है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि उससे कम है, क्योंकि इसका एस्टिमेट 32.3% का रखा गया था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी उसी के इर्द गिर्द देखने को मिल रहा है। 17% इसमें बढ़त देखने को मिली है, लेकिन एस्टिमेट को मिस किया है। 494 करोड़ रुपए का एस्टिमेट था, लेकिन कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया इस बार 453 करोड़, जो पिछले साल 386 करोड़ रुपए रहा था। बीपीसीएल लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखने को मिला है। इसका रेवेन्यू 9% डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। एस्टिमेट इसका जो था उससे काफ़ी कमज़ोर नतीजे देखने को मिले हैं। 1,27,90 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दर्ज किया है, जबकि इसका अनुमान था 1,89,175 करोड़ रुपए का। एबिडा भी डाउन हुआ है, इसका 20% 4546 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार एबिडा दर्ज किया है, जबकि इसका जो एस्टिमेट था वो 6,048 करोड़ रुपए का रहा था, यानी ये भी एस्टिमेट को मिस किया है। मार्जिन की बात करें तो ये 5% से घटकर 4.4% आई, जबकि बढ़त की उम्मीद लगाई गई थी। 5.5% मार्जिन की उम्मीद लगाई गई थी। नेट प्रॉफिट भी 20% कंपनी का डाउन हुआ है। 2,397 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि इसका अनुमान था कि कंपनी 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपना नेट प्रॉफिट दिखा सकती है। तो जो लोअर रेवेन्यूज़ देखने को मिला है, इसकी वजह से लो पेट्रोलियम जो रही है उसकी वजह से कंपनी का लोअर रेवेन्यू देखने को मिला है। इस वजह से इसका रिजल्ट इस बार जो है प्रभावित हुआ है। आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। बहरहाल अगर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करें तो
कंपनी ने बताया है कि उसका जो 25% नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ये अब 968 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल 772 करोड़ रुपए रहा था। टोटल इनकम जो है कंपनी का वो भी 35% बढ़ा है। 6322 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल इनकम दिखाया, जो पिछले साल 4695 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है 33% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 6255 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। अर्निंग पर शेयर इसका जो है डिक्रीज हुआ है, यानी डाउन हुआ है 22.5% ईयर ऑन ईयर। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 22.5% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है। 9 रुपये 37 पैसे से बढ़कर 11 रुपये 49 पैसे अर्निंग पर शेयर पहुंच गया है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए की बात करें तो ये भी जो है इंक्रीज हुआ है 2.62% से बढ़कर 2.83% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहुँच गया है। नेट एनपीए भी बढ़ा है 1.45% से बढ़कर 1.59% इस क्वार्टर में हो गया है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये बढ़ा है 34.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 2713 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम दर्ज किया।